हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है ज्योतिका सॉल्वर्क पे। कैसे हो आप सब? सॉरी, मैंने बहुत दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, थोड़ी मेरी हेल्थ बहुत ही क्रिटिकल थी, इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। आप लोगों की ब्लेसिंग और आप लोगों के प्यार की वजह से मैं दोबारा सही सलामत हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी का प्यार मेरे लिए ब्लेसिंग का काम कर रहा है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो ये हम देखेंगे कि आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी सास आपके बारे में क्या सोचती है। बने रहिए हमारे साथ। और ये जो वीडियो है वो टाइमलेस होगी, कभी भी आपसे मैच करेगी और जनरल होगी और सभी से मैच 100% करे, ये ज़रूरी नहीं भी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के हस्बैंड, मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर के बारे में क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स? क्या सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपके हस्बैंड एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। हालांकि ये शुरुआत बहुत ज़्यादा इमोशनल आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, या फिर आपकी डिमांड है कि अगर शुरुआत हो आपके हस्बैंड के साथ तो वो एक इमोशन उसमें मिक्स हो, ना कि सिर्फ दिमाग यूज हो। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, हाँ, ये एक जेंडर आप अपने वाइज ले लीजिएगा। ये आपके पार्टनर, हस्बैंड और वाइफ दोनों से मैच करेंगे। ओके डियर, तो आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बंदा, वो बंदी आपके साथ फिर से रिलेशन में अपना सब कुछ देना चाहते हैं। लेकिन ये है कि ये बंदा या ये बंदी प्रैक्टिकल है और इसके साथ आपको ये डिमांड है आपकी कि आपका इमोशन इसमें होना चाहिए, ना कि सिर्फ लॉजिक या फिर दिखाने के लिए। आपकी डिमांड जो है वो है इमोशन। और ये बंदा कैसे भी करके अभी आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहती है, या आपके साथ रिश्तों को बैलेंस करना चाहता है और कुछ हद तक वो ट्राई कर रहा है या करने वाला है या करने की सोच रहा है वो, ठीक है। आपके साथ वो कुछ बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है या फिर कर रहा है, या फिर आने वाले समय में वो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करेगा। आपके घर में मुझे लगता है किसी लेडीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। शायद ऐसा लगता है कि कोई लेडी की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है। जो लेडी आपको बहुत घूरती रहती है या फिर आपके बारे में चिंतन मनन करती रहती है, ठीक है। ये हर साइन के लिए है, लेकिन फायर साइन ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। ज़्यादातर फायर साइन वाली लेडी आपके आसपास हो सकती है, या आपके घर में भी हो सकती है, या फिर दूर से वो कहीं ना कहीं आप पर डेविल नज़र रखती है, एविल नज़र रखती है। और वो अभी कहीं ना कहीं उदास है। ये लेडी कहीं ना कहीं उदास है, और ये लेडी कहीं ना कहीं आपको आइसोलेट से बाहर निकलते हुए देख के उदास है, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ हो रहा है, ये देख के उदास है। या फिर ये लेडी आपको कुछ करना चाहती थी, यानी कि आपको घर से बाहर निकालना चाहती थी, कामयाब नहीं हो पाई। आपका डिवोर्स कराना चाहती थी, कामयाब नहीं हो पाए। या फिर आपको कुछ
मतलब इसकी इंटेंशन बहुत ही वाहियात और बहुत ही पाप भरा हो सकता है, जिसमें वो लेडी कामयाब नहीं हो पाए। और इस वजह से ये लेडी बहुत ही ज़्यादा उदास है और वो आपसे कुछ ही लेना चाहती है। आपका ओहदा हो, आपका प्यार हो, ख़ास करके आपका फिज़िकल रिलेशन या फिर ऐसा कुछ है जिससे कि मतलब आपके लाइफ में आग लगा दे। ऐसा कुछ तो है जो मैं बोल ना पाऊँ। कुछ तो कि वो आपके पार्टनर के साथ आपको देखना नहीं चाहती है, रोमांटिक हो या कुछ भी हो, वो नहीं देखना चाहती है। ठीक है, इस औरत को लगता है कि आपको पैसे के लिए पाई पाई का मोहताज कर दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर, हालांकि आपके हस्बैंड की रीडिंग है, इसके बावजूद भी यहाँ पर एक लेडी का एनर्जी आई थी तो मुझे उसको पिक करना ही पड़ा। ठीक है, तो कोई लेडी है जो आपको पाई पाई के लिए मोहताज कर देना चाहती है। देखते हैं आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओह गॉड, ये भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड और आपके बीच कोई थर्ड पार्टी है जिसके वजह से आपके हस्बैंड को लगता है कि आप डिवोर्स लेना चाहती हो या फिर वो आपको डिवोर्स दे रहा है। ऐसा कुछ इशू कुछ लोगों में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। माफ़ करना, ये सबको मैच नहीं करेगी और ये किसी किसी के लिए ये खास एनर्जी यहाँ पर पीक हुई है। कार्ड ही आया डिवोर्स का, सेपरेशन का, डेथ का, कुछ बीमारी का, सेपरेशन का, पॉलिटिक्स का, ये सब कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है और आपके हस्बैंड और आपके बीच कोई थर्ड पार्टी है और ये समय शायद आपके लिए अच्छा नहीं है। ये समय आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और आपका हस्बैंड आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। उसके बावजूद भी आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व मुझे दिख जाती है, चाहे ये काम हो या कोई औरत ही क्यों ना हो, या फिर आप अगर मेल हैं तो कोई मेल आपका थर्ड पार्टी हो सकता है यहाँ पर। और ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में एक थर्ड पार्टी वाली एनर्जी है ही है, जो कि आपको ना रहते हुए ना बन रहा है, ना ही जाते हुए, घर छोड़ के जाते हुए बन रहा है। ओके, देखते हैं आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, हालांकि आपके हस्बैंड को या फिर आपके वाइफ को अपने धन दौलत पर कोई कमी नहीं है। इस बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और इस आदमी के पास या इस औरत के पास हो सकता है कि ज़्यादातर ऑप्शन भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में है कि आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करने के बाद वो फिर से सुधर के या फिर आपको कुछ ऑफ़र देना चाहता है और आपके साथ शायद रिश्ता बेहतर करना चाहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा फीमेल या मेल है जो आपके पार्टनर को कंट्रोल करना चाहती है, उसके पैसों को कंट्रोल करना चाहती है, उसके माइंड को कंट्रोल करना चाहती है। और आपका अगर पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है तो वो उसके माइंड को डाइवर्ट कर देना चाहती है। आपके बारे में ना सोचे, आपके बारे में चिंतन मनन ना करे, आपकी खुशियों के बारे में ना सोचे, आपसे ध्यान वो भटका देना चाहती है। अगर आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता भी है तो, अगर वो सुधरता भी है तो, अगर वो न्यू बिगिनिंग करना चाहता भी है तो, कोई एनर्जी है जो उसके दिमाग को भटका देना चाहती है और वो आपसे दूर होने लगता है या आप खुद ही उनसे दूर होने लगती हैं। आपके हस्बैंड आपसे और क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। ओके, बहुत सारे लोगों के मिस्टर, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ आपको फिर से एक ऑफ़र देना चाहते हैं, लाइफ को फिर एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपके साथ फिज़िकल इंटीमेसी मतलब ऐसा फील कर रहे हैं। कार्ड ही ऐसा है कि वो फील कर रहे हैं और ये उसकी रिक्वायरमेंट है और ये उसको कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोगों के पार्टनर को लगता है कि आप उसके सोलमेट हैं। बहुत सारे पार्टनर को लगता है कि उन्होंने आपके पास्ट में कद्र नहीं की, आपने उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इमोशन दिया, बहुत केयर किया, आपने बच्चे जैसा ट्रीट किया अपने पार्टनर को, लेकिन इसके बजाय उन्होंने आपको रिटर्न में वो नहीं दिया जो आपने उसको दिया।
ओके, ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, कुछ लोगों की है। और आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपके हस्बैंड कहीं ना कहीं दो चीज़ों में उलझ कर रह रहे हैं। कुछ है आपके लाइफ में, अगर पास्ट में या फिर प्रेजेंट में भी अगर कोई थर्ड पार्टी है या फिर कुछ और है, तो वो दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं वो आर या पार वाली डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है या सोचेगा। या तो वो उधर रहेगा या तो वो आपके इधर रहेगा। ओके, आने वाले समय में हो सकता है बहुत सारे लोगों के पार्टनर या फिर आपके पार्टनर या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे जो आपके रिश्तों को सही गाइडेंस देगा, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा गुरु हो सकता है, कोई ऐसा मेंटर हो सकता है जो आपके पर्सन को सुधार सकता है, लेकिन आपका पार्टनर सुधरना ही नहीं चाहता है, या फिर कोई आपके पार्टनर को सुधरने नहीं देना चाहता है। कोई यहाँ पर मेंटोर या कोई स्पिरिचुअल पर्सन है जिसके शरण में अगर आप या आपके पर्सन जाते हैं तो आपके रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है। और ये बात आपके पार्टनर को मालूम है या आपके फैमिली को किसी को मालूम है, लेकिन वो लोग उसको सुधरने देना नहीं चाहते हैं। ओके, अगर वो सुधर जाए तो हैप्पी फैमिली, आपके बच्चे, हर चीज़ आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो जाए। लेकिन ये पर्सन या फिर इस पर्सन के फैमिली मेम्बर हैं जो इसको सुधरने नहीं देना चाहते हैं। और देख लेती हूँ वो आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके हस्बैंड। वो कहीं ना कहीं आपके साथ बाहर घूमने जाना चाहते हैं, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों की एनिवर्सरी या बर्थडे या कुछ होगा आज या आने वाले समय के नज़दीक, कुछ सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, या फिर बहुत सारे लोगों का पार्टनर सेलिब्रेट कर रहा है कुछ। ओके, सेलिब्रेट कर रहा है। ओके, सोलमेट, बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपके सोलमेट ही हैं। और या फिर ये अगर कार्मिक भी है तो आपकी बहुत पेनफुल साइकिल की एंडिंग होने वाली हो सकती है। ओके, हो, ये तो आप अपने इस पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं। ओके, या फिर आपका पर्सन आने वाले समय में आपके लुक्स को, आपके सोल को फील करेगा, दिल से फील करेगा और वो बहुत ऑब्सेस हो जाएगा। ओके, देखो आपके घर में बहुत निगेटिव एनर्जी है। आप दोनों जहाँ रहते हो वहाँ भर भर की निगेटिव एनर्जी है। वहाँ पर कोई किसी की आने जाने के बाद उसकी निगेटिव एनर्जी रह गई है, उसको सही से क्लीन कीजिए, हवन कीजिए, पंडित जी के साथ हवन कीजिए, कुछ चालीसा पढ़िए, सेज जलाइए, जो भी आपका क्लीन करे। आपको आपके घर को आपकी बहुत ज़रूरत है। प्लीज़, उस घर में रह के आप पागल हो जाओगे। आपको अपने घर की एनर्जी क्लीन करनी ही पड़ेगी। बहुत बहुत नेगेटिव एनर्जी है अभी आपके घर की। ओके, आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आपका कोई सपना है तो सपने को भूलिए मत, उस सपने को पूरा कीजिए। ओके, तो ये थे आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोचते हैं और कुछ आपके लिए गाइडेंस। ओके, अब देखते हैं कि आपकी सास आपके बारे में क्या सोचती है। थैंक यू यूनिवर्स। आपकी सास आपके बारे में क्या सोचती है? आपकी सास आपके बारे में क्या सोचती है? ओह गॉड, आपकी सास आपके बारे में क्या सोचती है? ओह गॉड, आपकी सास आपके बारे में क्या सोचती है? आपकी सास, बहुत सारे लोगों की एनर्जी है कि आपकी जो सास है वो प्लानिंग करती रहती है आपको देख करके। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की सास प्लानिंग करती रहती है और कहीं ना कहीं ये औरत आपकी लाइफ की थर्ड पार्टी है, या फिर अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ये उसको सपोर्ट करती है। हार्ड ट्रूथ है ये, और ये सबके लिए नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ करना, ब्लेम मत करना।
आपकी सास आपको देखकर या फिर आपके घर के बारे में, आपके मैरिज लाइफ के बारे में प्लानिंग करती रहती है। और थर्ड पार्टी अगर है आपके लाइफ से तो उसको लगता है कि अब थर्ड पार्टी चली जाएगी, उसको ऐसा लगता है। और वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वकालत करती है, या फिर वो खुद आपके लाइफ की थर्ड पार्टी हो सकती है। और उसको लगता है कि अब उसके षड्यंत्र, अब उसके पासा फेंकने के बाद भी चाल बदल नहीं रही है, उसकी चाल चल नहीं रही है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों में से ऐसा भी लगता है कि आपको रिसेंटली आपको कोई झटका मिला है आपकी लाइफ में, या तो आपके पार्टनर के साथ कोई इन्वॉल्व था, या फिर आपने कुछ खोया है, चीज़ों को लॉस्ट किया है। ओके। और आपकी सास आपको कहीं ना कहीं दूर से देखना चाहती है। शायद वो कहीं आपको दूर भेजने का प्लान करती है, या फिर आपको दूर आपसे दूर जाना चाहती है, या फिर आपको दूर करना चाहती है। ठीक है, ऐसा कुछ है। ओके। और देखते हैं आपके सास आपके बारे में क्या सोचती है। ओके। सन का कार्ड है, क्या है सन का कार्ड? यहाँ पर कुछ बच्चों को लेकर बात हो रही है। आपकी सास आपके बच्चों को लेकर के कोई बातें करती हुई दिख रही है। हाँ, कोई बेबी हो सकता है, कोई बेबी बॉय, बेबी गर्ल के बारे में कुछ बातें। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने शायद आपकी प्रेगनेंसी को लेकर, या चाइल्ड बर्थ को लेकर के, या फिर आपके बच्चों को लेकर के कुछ बुरा बोलते हुए मुझे फील हो रही है। ठीक है, मुझे कुछ अच्छा बोलते हुए वो नहीं लग रही है। ठीक है, वो आपके बच्चों के बारे में और आपके बारे में और दूसरों से गॉसिप करते हुए और बुरा बोलते हुए दिख रही है। ओके। और ये भी बोल रही है कि आपके अगर हस्बैंड है या आपके पार्टनर है तो वो आप पर बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाते हैं, बहुत खर्च करते हैं, आपके बच्चों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। ये सारी बातें वो समाज में या सोसाइटी में कहीं बातें दूसरों के सामने करती है आपके बारे में। ओके। और ये भी बातें करती है कि आप ऐसे औरत हो, या फिर आप एक ऐसे आदमी हो जो कि समाज से कटे कटे रहते हो, रिश्तेदारों से कटे कटे रहते हो, उन सब के साथ घुल मिल के ज़्यादातर बात नहीं करते हो। ये सब बुरी बातें वो आपके बारे में बातें करती है और एंजॉय करती है, लोगों के सामने आपकी चुगली करके ऐसा कुछ बातें करती है वो। ठीक है। ये भी लगता है कि आपको पता है कि आपके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो आप उसके बारे में ज़्यादा पूछताछ करते हो। ओके। ओके। और आपकी सास आपके बारे में क्या सोचती है? ओह, आपकी सास आपके बारे में सोचती है कि उन्होंने शायद अगर कोई बहुत एविल प्लान बनाया था तो उसमें वो नाकामयाब हो गई। शायद वो आपको वो हर रोज़ चाल चलती है, उसका मेन मकसद यही होता है पैसा पैसा पैसा। ठीक है, यहाँ पर मुझे पैसा को लेकर के और थर्ड पार्टी को लेकर के ज़्यादा एनर्जी फील, पर पैसा और थर्ड पार्टी दो चीज़ बहुत ज़्यादा मेन है। एक तो आपकी सास को ये लगता है कि ऐसा कि वो आपको हटा के खुद से शुरुआत करे, या आपकी जगह वो खुद ले ले। आपकी सास का ऐसा प्लानिंग हो सकता है कि वो आपकी जगह लेना चाहती है, आपके पैसों पर उसकी बहुत नज़र है। ठीक है। या फिर ये भी लगता है कि आप उसके घर में आके आपने अपना हक जमा लिया और ये सारी चीज़ें उसको काटने दौड़ रहा है। ओके। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको दूर करना चाहती है। मुझे ज़्यादातर फील यही हो रहा है। यहाँ पर भी दूर जाने का कार्ड है, यहाँ पे भी दूर जाने का कार्ड है। वो आपको दूर देखना चाहती है। वो आपकी लग्जरी नहीं बर्दाश्त कर सकती। 6 नंबर का कार्ड है। वो आपकी लाइफ में लग्जरी, अबंडेंट, ग्लो, ये सब चीज़ें नहीं देना चाहती है। वो आपको देखना नहीं चाहती है। आपका बच्चा भी हो सकता है, और आपके जुल्म बर्दाश्त करने का रीज़न भी बच्चा ही हो सकता है। ओके। आप बच्चों के लिए शायद इस घर में रह रहे हो, या फिर आप बच्चों के लिए तरस रहे हो,
और ये भी हो सकता है कि ये औरत बहुत डोमिनेट है, आपकी सास, या फिर ये किसी डोमिनेट पर्सन को अपने कंट्रोल में रखकर आपको आपकी छुट्टी कराने का प्लान करती रहती है, और या फिर आपको बदनाम करना चाहती है और आपकी इमेज को काफ़ी डिस्ट्रॉय किया है इस लेडी ने। ओके, और देखते हैं आपकी सास आपके बारे में क्या सोचती है यूनिवर्स। ओके, ये बहुत सातिर है यार, ये बहुत सातिर है। इसको आपने कभी मासूम समझने का भूल किया होगा, या फिर आपने इसको गरीब या बेचारी या फिर कुछ आपने ऐसा समझा था। अगर अमीर भी है तो आपने इसको दिल से मासूम या कमज़ोर ऐसा कुछ समझा होगा, लेकिन ये लेडी बहुत चतुर है, बहुत पहुंची हुई है। हाँ, इसका दिमाग बहुत चलता है यार, आपके बारे में सोचने में बहुत चलता है। आपकी सास क्या सोचती है? ओके, वो आपको अलग कर देना चाहती है। ओके, आप लोग बहुत सारे लोगों के ऊपर डेथ का कार्ड आ रहा है, या तो आपके फैमिली मेम्बर में या फिर आपके ऊपर कुछ डेथ का हो रहा है, मतलब डेथ आपने फेस किया होगा, या फिर आपके कोई रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ होगा, या फिर आपके ऊपर स्पेल किया गया होगा, या फिर आपके फैमिली मेम्बर के ऊपर ऐसा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है, सबके लिए ऐसा नहीं है, तो देख लीजिएगा। लास्ट कार्ड देखते हैं कि आपके सास आपके बारे में क्या सोच रही है। स्वॉर्ड की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा दिमाग चला रही है, बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ें भी चोरी करती होगी, या फिर आपके घर के बारे में उसको नहीं पसंद है कि आपके घर में चीज़ें टिके, आपके घर से कुछ ना कुछ उसको लूटना ही है, ऐसा भी है। आपकी चीज़ें लूटने के बारे में, चाहे वो छोटी चीज़ हो या चाहे वो बड़ी चीज़ हो, या आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, वो हड़प लेना चाहती है। ओके, आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, देखो, आप अपने बारे में या तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा किसी को अपनी रियल बातें मत बताइए, या फिर सोशल मीडिया पे या फ़ोन पे अभी अगर आपके लाइफ में कुछ चल रहा है तो ज़्यादा शेयर मत कीजिए प्लीज़। ये आपके लिए गाइडेंस है। आपकी सिचुएशन बहुत ही डगमगाती हुई अगर है, कंट्रोल से बाहर है, या आपको गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर पेन है, कुछ भी है, तो अभी तुरंत किसी को शेयर मत करो। ओके, आपकी अवेकनिंग हो रही है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में आप फंसे हो, मैं फील कर रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि आपकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है और आप उससे रियलाइज कर रहे हो चीज़ों को। ओके, और आपकी रिकवरी हो रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है। मैं आपको सैल्यूट करती हूँ, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपकी पावर के साथ आप चीज़ों को ठीक कर पाओ, आपकी अवेकनिंग हो जाए, ईश्वर करे आपको शक्ति दे। तो ये थी कि आपकी सास आपके बारे में क्या सोचती है। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू, लव यू।